नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ भारतीय दर्शन का मूल है बल्कि हर इंसान के जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है, मोक्ष। लेकिन सवाल यह है कि मोक्ष क्या है? इसे पाने के लिए हमें सन्यासी या साधु बनना जरूरी है, या क्या हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? और सबसे अहम, मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए व्यावहारिक आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? इस वीडियो के अंत तक आपके मन से ये सारे प्रश्न मिट जाएंगे। मोक्ष का अर्थ और महत्व। मोक्ष, जिसे मोक्ष, मुक्ति या सैल्वेशन भी कहा जाता है, का सीधा अर्थ है आत्मा का बंधनों से मुक्त हो जाना। हम सब इस जीवन में सुख दुख, मोहमाया और जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं। यही चक्र संसार कहलाता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे शरणागत होकर कर्म करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब आत्मा को अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है तब वह परम आनंद में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष है। मोक्ष का महत्व यह है कि यह हमें न सिर्फ मृत्यु के बाद मुक्ति देता है बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी सिखाता है। कल्पना कीजिए, जब मन हमेशा शांति में रहे, न लोभ हो, न क्रोध, न ही डर, वही अवस्था मोक्ष का स्वाद है। क्या केवल संन्यास से ही मोक्ष संभव है? बहुत से लोग मानते हैं कि मोक्ष पाने के लिए जंगल जाना होगा, सन्यासी बनना होगा, परिवार और समाज छोड़ना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवद गीता के अनुसार गृहस्थ जीवन जीते हुए भी मोक्ष संभव है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 मार्ग भगवान कृष्ण ने बताए। गृहस्थ इंसान यदि अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है, अपने परिवार की सेवा को भी ईश्वर की सेवा मानता है, तो वह भी मोक्ष की ओर बढ़ता है। उदाहरण, विदुर, जनक जैसे राजाओं ने राजमहल में रहते हुए भी मोक्ष पाया। मीरा, तुलसीदास जैसे भक्त गृहस्थ जीवन में भी मोक्षमय हुए। इसलिए असली बात है दृष्टिकोण बदलना, न कि जीवन से भाग जाना। मोक्ष प्राप्ति के व्यावहारिक साधन। अब सवाल उठता है कि आखिर व्यावहारिक आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? मतलब ऐसी बातें जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकें और धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़े। एक आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ मिनट खुद से सवाल कीजिए, मैं कौन हूं? मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं सिर्फ शरीर हूं या मुझ में कोई अमर आत्मा भी है? जब यह प्रश्न गहरे उतरते हैं तो धीरे धीरे आत्मा का साक्षात्कार शुरू होता है। ध्यान। ध्यान वह चाबी है जो मन को स्थिर करती है। रोज 10-15 मिनट श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। का जाप करें। मोबाइल और बाहरी शोर से थोड़ा दूर होकर भीतर झांकें। धीरे धीरे आपको अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव होने लगेगा। निस्वार्थ सेवा। मोक्ष का मार्ग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी खुलता है। जरूरतमंद की मदद करना, बिना स्वार्थ दूसरों की भलाई करना, छोटी छोटी दया की आदतें डालना। सेवा से अहंकार मिटता है और आत्मा का असली स्वरूप प्रकट होता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन। गीता, उपनिषद, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ केवल कहानी नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला बताते हैं। रोज एक श्लोक या एक दोहा पढ़े और उस पर विचार करें। केवल पढ़े नहीं बल्कि उसे जीवन में लागू करने का प्रयास करें। धीरे धीरे यह ज्ञान आपको साधना के मार्ग पर दृढ़ बना देगा। इंद्रियों पर संयम।
मोक्ष का मार्ग भीतर से शुरू होता है। क्रोध पर काबू, लोभ और मोह से दूरी, भोजन में संयम, वाणी में मधुरता। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तब आत्मा चमकने लगती है। कर्मयोग, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण का उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपना कर्तव्य निभाओ, हर काम को ईश्वर को अर्पित करो। सफल हो या असफल, मन शांत रखो। यही असली व्यावहारिक ज्ञान है जो जीवन को मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष और आधुनिक जीवन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग सोचते हैं मोक्ष जैसी बातें अब संभव नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि मोक्ष की साधना आज के समय में और भी जरूरी है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि हम अपने भीतर से कट गए हैं। ध्यान, साधना, सेवा और आत्मचिंतन हमें मानसिक शांति देते हैं। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान अपनाए तो न सिर्फ उसका जीवन सुधरेगा बल्कि समाज भी शांति से भर जाएगा। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की बात नहीं है, बल्कि जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, हमने जाना कि मोक्ष क्या है और क्यों जरूरी है। संन्यास ही इसका मार्ग नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष संभव है। ध्यान, सेवा, आत्मचिंतन, संयम और धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ये सारे व्यावहारिक उपाय हमें मोक्ष के करीब ले जाते हैं। याद रखिए, मोक्ष कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। जब आप रोज अपने मन को शुद्ध करते हैं, कर्म को निस्वार्थ बनाते हैं और आत्मा को पहचानने लगते हैं, तभी से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी ज्ञान आपके साथ साझा करते रहें। कमेंट में लिखें, आपके अनुसार मोक्ष की ओर बढ़ने का सबसे सरल मार्ग क्या है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।